वालेकुम ग्रेड 6। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रदा खालिद और बच्चों आज हम इस वीडियो लेसन में बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के लेसन नंबर 2 के बारे में। आज हम रीड करेंगे एक कॉम्प्रिहेंशन और साथ ही साथ देखेंगे उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ग्रेड 6, आज का हमारा जो ये लेसन है ये लेसन नंबर 2। हम बात करेंगे पेज 81 और 83 तक। 81, 82, 83 इन 3 पेजेस के ऊपर जो हमारे पास एक ट्रेडिशनल फोक टेल दी गई है उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बच्चों, हम रिवाइज थोड़ा सा कर लें कि फोक टेल्स क्या होती हैं। फोक टेल्स ऐसी शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होके हमारे तक आती हैं। और इन फोक टेल्स के अंदर क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कल्चर्स के अंदर किस तरह की बातें मशहूर हुई हैं, कैसे मशहूर हुई हैं, क्या बातें हैं, और इन बातों से, इन कहानियों से हमें हमेशा एक मॉरल स्टोरी मिलती है ऑल द टाइम। ओके, अब यहाँ पर जो फोक टेल दी गई है, हमें आप टाइटल से देखें, ट्रेडिशनल फोक टेल फ्रॉम चाइना। इसका मतलब यह है कि जो फोक टेल हमारे पास यहाँ दी गई है ये फोक टेल चाइना से है। मतलब जितनी भी बातें इसके अंदर लिखी हुई होंगी वो सब चाइनीज पीपल के बिलीफ से रिलेटेड होंगी। ठीक है, उनकी क्या वैल्यूज हैं, वो किन चीजों पे यकीन रखते हैं। तो यहाँ पर इस पूरी फोकटेल के अंदर बात हो रही है स्पिरिट से रिलेटेड। तो चाइनीज पीपल जो है बेटा वो सारे के सारे स्पिरिट्स पे बहुत बिलीव करते हैं। ठीक है, उनके खुदा जो हैं वो उन खुदा के बारे में बात हमें बता रहे हैं। कैसे? इस फोकटेल को जब आप पढ़ेंगे द येलो एम्परर्स फ्लड, तो इस बारे में आपको पता चलेगा कि उस स्पिरिट ने क्या किया था, दुनिया में रहने वाले लोगों की ज्यादतियों को देखते हुए उन पर फ्लड भेजे थे। ठीक है, और उस फ्लड के बाद क्या क्या हुआ और दूसरी स्पिरिट्स ने उस पर क्या कहा, ये सारी बातें आपने इस कॉम्प्रिहेंशन में रीड की होंगी। ठीक है, रीडिंग से आपको पता चल गया होगा कि इस पूरी की पूरी जो फोकटेल है क्या क्या बातें इसमें लिखी हुई थी। येलो एम्परर का मतलब है ऐसा राजा, ऐसा एम्परर, ऐसा बादशाह जो क्या है, येलो है। आपको पता है बेटा जो रेसेस होती हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, स्किन कलर के हिसाब से हम बात करते हैं, राइट। हम पाकिस्तानी लोगों को जैसे कहते हैं कि वी आर ब्राउन, पाकिस्तानी, इंडियन, राइट। इसी तरह जो लोग नीग्रोज होते हैं उनको ब्लैक पीपल कहते हैं। तो जो लोग चाइना और जापान में रहते हैं, चाइनीज एंड जापानीज, इन दो लोगों को हम बात करते हैं, उनको हम येलो पीपल कहते हैं, राइट। तो येलो एम्परर की बात इसी तरह यहाँ पर हो रही है, ऐसी नेशन की बात हो रही है जो चाइनीज है, राइट, इसीलिए इसको येलो एम्परर कहा गया है। ओके, अब इस स्टोरी को पढ़ने के बाद सबसे पहले आप कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स मेरे साथ देख लें। ये वर्ड्स मैंने आपके उस टेक्स्ट के अंदर से लिए हैं, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। रात, या इसको रैथ भी पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम एंगर, बहुत शदीद गुस्से की कैफियत या हालत। नेक्स्ट, ऑल कंज्यूमिंग फ्लड, एक ऐसा फ्लड जो सारी चीजों को कंज्यूम कर रहा है। अ फ्लड दैट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स पाथ, ऐसा फ्लड, ऐसा सैलाब जो हर चीज को तबाह करता हुआ जा रहा है, जो चीज उसके रास्ते में, उसकी पहुंच में आ रही है। विंडिक्टिव, शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ रिवेंज। विंडिक्टिव का मतलब है कि ऐसा रवैया रखना कि आपने बदला लेना है, बदले की नीयत से। ठीक है, दिल में एंगर, रेज, गुस्सा रख के। ओके, नेक्स्ट वर्ड, क्वागमायर। क्वागमायर मींस अ सॉफ्ट बॉगी एरिया ऑफ लैंड। आप अगर सी साइड पर गए हैं और आपको ये बात पता होगी कि सी साइड पे जब रेत के ऊपर, सैंड के ऊपर से क्या होता है, पानी आता है, लहरें आती हैं, लहरें चली जाती हैं, तो जो एरिया सॉगी हो जाता है, आप उसमें अगर पाँव रखें तो आपका पाँव धंसता चला जाता है। ठीक है, आपका पाँव नीचे चला जाएगा, गीली रेत ऊपर आ जाएगी, तो उस एरिया को, वो सैंडी एरिया को कहते हैं क्वागमायर। ओके, नेक्स्ट, dwellers, a person that lives at a specific place, एक ऐसा शख्स या जानवर भी, एनिमल्स भी, ऐसे लोग या ऐसे जानवर जो एक ही जगह पे रह रहे हैं शुरू से, हमेशा से, उनको कहते हैं dwellers of that land। सर्ज, एलिवेटिंग, बढ़ता हुआ, ऊपर को जाता हुआ। मैनिकिंग वाटर्स, मैनिकिंग वाटर मींस थ्रेटनिंग फ्लड, यानी वर्ड मैनिक का मतलब है पागल। तो ऐसा फ्लड जो पागलों की तरह आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा अलार्मिंग है कि आप एक बड़ी सी लहर सैलाब की आते हुए देखें तो आप एकदम से आप कहेंगे कि पानी तो पागलों की तरह हर जगह जा रहा है। ठीक है, तो एक इम्पर्सनेटिंग वे में ये बात की जा रही है कि मैनिकिंग वाटर्स
बिखेरता हुआ पानी, हर चीज को बिखेरता हुआ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज फ्लाइट। फ्लाइट मीन्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन का हो जाना जिसके बारे में आपको ख्याल नहीं था, या आप कहें कि बदकिस्मती हो गई, ओके। मुश्किल का वक्त, मुश्किल की घड़ी। आइडली, विदाउट एनी पर्पस और रीजन, यानी सिटिंग आइडल, किसी का बेकार बैठना, ओके। नेक्स्ट वर्ड परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी मीन्स इनएबिलिटी टू डील विद और अंडरस्टैंड एनीथिंग। परप्लेक्सिटी कहते हैं कि हाँकती हुई ऐसी सिचुएशन जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है, आप इतनी ज्यादा डीप परेशानी या डिस्ट्रेस में है, ठीक है, ऐसी फीलिंग को कहते हैं परप्लेक्सिटी, जब आपके दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो हमारी उस फोक टेल के अंदर लिखे हुए थे और जिनको पढ़ना और समझना हमारे लिए जरूरी था। हमने उनको पढ़ लिया और हमने रीडिंग भी कर ली है इस फोक टेल की। अब हम बात करने जा रहे हैं रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के कुछ क्वेश्चन आंसर्स की। वेरी इजी, आइए इनको मेरे साथ देखें। नंबर 1, Why did Yellow Emperor send the flood rains? Yellow Emperor ने फ्लड रेन्स यानी ऐसी बारिशें क्यों भेजी जिसकी वजह से सैलाब की तरह तक का नुकसान हो गया, ओके। He sent, or you can write, the Yellow Emperor sent the flood rains as the severest punishment. He wanted to succeed bringing mortal world back to its सेंसेस। वो चाहता था कि जो मॉर्टल वर्ल्ड है यानी मेन इन द वर्ल्ड, दुनिया में रहने वाले लोग, चाइना में रहने वाले लोग, वो क्या कर रहे हैं, ज्यादतियां बहुत कर रहे हैं, हर चीज को भूल गए हैं, अपनी वैल्यूज को भूल गए हैं, तो उनको एज अ पनिशमेंट उसने क्या किया, रेन्स भेजी, फ्लड्स भेजे, ओके। नंबर 3 पे आ जाए, व्हाट इफेक्ट डिड द फ्लड रेन्स हैड ऑन पीपल्स होम। तो उस बारिशों का लोगों के घरों पे क्या इफेक्ट आया, क्या असर आया। First, it pinned them down to their houses for quite some time. Paths were like quagmire. Pools were formed in everything that was hollow, and everything else was soaked and became useless. ये सारी बातें आपने उस टेक्स्ट में पढ़ी हैं, पैराग्राफ 2 के अंदर ये सारी बातें लिखी हैं, ओके। नंबर 4, describe in detail some of the ways in which the desperate people fought to escape the flood. आपने कुछ डिटेल्स बतानी है जिसमें क्या हुआ था, कुछ तरीके इस्तेमाल किए गए थे उन लोगों की तरफ से जो क्या करना चाह रहे थे, उस फ्लड से, उस सैलाब से निकलना चाह रहे थे, ओके। roofs of their houses, some of them ran to their houses, some of them ran to the roofs of their houses, some of them made for hills, यानी कुछ लोग हिल्स की तरफ भागे, ऊंची पहाड़ियों की तरफ। Some of them seek shelter in caves. Some of them made nests at the topmost branches of the trees. Everyone wanted a boat. Men became fishermen because there was no meat left to eat. यहाँ पर जो वोकैबुलरी के वर्ड्स मैंने लिखे हैं बच्चों, ये सारे के सारे वर्ड्स एज अ हिंट आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। आपने इस सब को पढ़ के आंसर्स बनाने हैं और ये सारी बातें आपने कहाँ पढ़ी हैं, आपने अपनी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पढ़ी हैं, ऑलराइट। नंबर 5, व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट कुन। आपने कुन के बारे में क्या सीखा। हमने ये पूरी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ी है तो हमें अंदाजा होगा कि व्हाइट हॉर्स के बारे में बात की गई थी कि कुन हैड अ व्हाइट हॉर्स, ही हैड अ स्पिरिट एज ऑफ अ व्हाइट हॉर्स। तो इस बात का मतलब ये है कि व्हाइट इज द साइन ऑफ पीस। तो हम ये कह सकते हैं, ये हमारी परसेप्शन है कि हो सकता है दैट कुन हैड अ व्हाइट हॉर्स व्हिच मींस ही वाज अ पीसमेकर और अ केयरटेकर। ही वाज अ काइंड स्पिरिट and wanted everyone to be at peace and safe. He did not want any punishment or he wanted no punishment at all for people. ठीक है, तो ये सारी बातें आपने खुद लिखनी है। मैंने अपनी परसेप्शन से, अपने आइडिया से अपना रीजन लिखा है, आप अपने रीजंस बताएंगे इस आंसर के अंदर, ऑलराइट। लास्ट बात करते हैं जी, vocabulary. Find the words and phrases in the text to match the following definitions. ये सारी के सारे जो वर्ड्स यहाँ लिखे हैं ये डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस के हमने वर्ड्स ढूंढने हैं और फ्रेजेस ढूंढने हैं जो हमने टेक्स्ट में पढ़े हैं। तो इस लेसन के स्टार्ट में जो आपको मैंने वोकैबुलरी पढ़ाई है वो यही वर्ड्स हैं।
अब हमें उन वर्ड्स के डेफिनेशंस दे दी हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इनके आप वर्ड्स ढूंढने और फ्रेजेस ढूंढने टेक्स्ट के अंदर से। वन बाय वन इनको पढ़ें। नंबर 1, डिस्ट्रॉइंग ऑल इन इट्स पाथ, व्हिच मींस ऑल कंज्यूमिंग। फ्लड का वर्ड मैंने एज इट इज ऐड किया है, लेकिन इसका वर्डली मीनिंग बनता है ऑल कंज्यूमिंग। नंबर 2, स्पाइटफुल, व्हिच मींस wrath, गुस्से वाली, गुस्सीली। नंबर 3, एरियाज ऑफ मडी बॉग। मडी बॉग, आपको मैंने बताया ना कि जब रेत या मिट्टी क्या हो जाती है, बहुत गीली रहती है और उसके अंदर आप पाँव रखें तो क्या होता है, आपका फुट नीचे जाता जाता है, अंडर फुट होता जाता है, तो आप कहते हैं क्वागमायर। ठीक है। नंबर 4, डिप और डिप्रेशन, प्लाइट। हमने इस बात के बारे में भी पढ़ा है कि प्लाइट कहते हैं डीप डिप्रेशन या डिस्ट्रेस को। इनसब्सटैंशियल एंड इजीली डिस्ट्रॉयड, ऐसी कोई चीज जो आसानी से तबाह हो सकती है। इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो वर्ड है मॉर्टल और साथ लिखा गया है वर्ल्ड, जिसका मतलब है men in the world। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। नंबर 6, रश इन अ ग्रेट वेव, एक लंबी सी लहर का बहुत तेजी से आना, पागलों की तरह, तो ये वर्ड हमने पढ़ा है मैनिकिंग वाटर्स। नंबर 7, टेरिफाइंगली थ्रेटनिंग, विंडिक्टिव। नंबर 8, स्पॉइल्ड बाय सॉल्ट, इस फ्रेज का मतलब है कि किसी चीज का मजा खराब कर देना। अगर हम कहें कि ये फ्रेज इस जगह पे इस्तेमाल होता है जब हम कोई स्वीट डिश बना रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय द टेस्ट विद सॉल्ट। ठीक है, तो ऐसा एक फ्रेज यूज किया जाता है कि जैसे मीठे में नमकीन की आमेजिश हो जाए। ठीक है, किसी चीज का बिल्कुल मजा खराब कर देना, तबाह कर देना बिल्कुल, तो हम कहते हैं नो लॉन्गर हैड एनी वैल्यू। ये फ्रेज आपकी बुक में यूज किया गया है जो कि इसका मीनिंग बनता है। नंबर 9, completely occupied by worry, perplexity। ठीक है, ये सारे वर्ड्स वही हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, हमने इनकी रिवीजन भी कर ली और यहाँ तक बच्चों हमारी ये कॉम्प्रिहेंशन खत्म होती है। इसके अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमारे लिए करना यहाँ जरूरी है। मैंने आपको सारे आंसर्स आज दे दिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे काम आपने अपनी नोटबुक पे मेरे साथ ही साथ सॉल्व किए होंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग टुडेज लेसन। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहाँ हम करने जा रहे हैं एक और पोएट्री का टास्क। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।